बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डबल इंटीग्रल से मुतालिक चंद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास जो रीजन है वो रेक्टेंगुलर शेप हो तो डबल इंटीग्रल कैसे इवेलुएट किया जाता है। देखिए, यहाँ जो रीजन है वो डी वाई और डी एक्स के लिए y की वेरिएशन -1 से 2 तक है और x की वेरिएशन 1 से 2 तक है। डबल इंटीग्रल लिखते हुए जब इनर साइड पे जो भी वेरिएबल होगा, इनर लिमिट उसी वेरिएबल के लिए होगी और जो आउटर वेरिएबल होगा, आउटर साइड इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो उस वेरिएबल के लिए होगी। तो ज़रा इसको थोड़ा सा हम ड्रा कर लेते हैं, फिर इसको इवेलुएट भी करते हैं। तो x और y की जो वेरिएशन है, पहले y देखा जाए तो y की वेरिएशन -1 से 2 तक है। तो अगर यहाँ y -1 हो और यहाँ y2 हो 1 और 2, तो इसका मतलब यह है कि जो y है वो इन दो के दरमियान है। ये y, ये बेसिकली ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन होती है y = -1 और इस लाइन की इक्वेशन है y = 2। इसी तरह अब अगर x की तरफ आ जाएं तो x 1 से 2 तक है, तो यहाँ अगर x 1 हो और यहाँ पर 2 हो तो इन दोनों के दरमियान वाला जो पोर्शन है उसकी बात की जा रही है। तो ये जो इक्वेशन है ये x = 1 और ये x = 2 है। तो इन दोनों के दरमियान जो रीजन है वो ये वाला है, जो बाउंडेड रीजन बिटवीन बोथ ऑफ दीज ये है, और इसको हम कहते हैं दैट इज़ द रीजन R। तो अब देखें कि हमारे पास ये जो रीजन बना है ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। अगर रीजन रेक्टेंगुलर शेप हो तो फिर डी वाई और डी एक्स को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर आपके पास ये रेक्टेंगुलर रीजन हो जिस पर आप उसे डबल इंटीग्रेट करने जा रहे हो, तो यानी यहाँ पर कांस्टेंट हो, सिंपली यूँ देखा जा सकता है कि एक्स और वाई दोनों की लिमिट्स कांस्टेंट्स में हों, तो फिर डी वाई और डी एक्स का रोल आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। फिर ये होगा कि डी वाई को अगर हम आउटसाइड लिख दें, डी एक्स को इनसाइड लिख दें, तो उनकी लिमिट्स भी आउटसाइड और इनसाइड चेंज करना होगी। एक्स वाली लिमिट्स इनसाइड आ जाएंगी और वाई वाली लिमिट्स आउटसाइड चली जाएंगी। दोनों से आंसर सेम रहेगा। तो अभी हमारा पर्पस ये है कि इस इंटीग्रल को इवेलुएट किया जाए। तो देखते हैं कि कैसे ये कर सकते हैं। हम इसे लिखेंगे, देखें ये जो इनसाइड y है, हम जब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 to 2 और इंटीग्रेट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये लिखा जाएगा 12x, ये तो कांस्टेंट थे, और y को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा y³ / 8x³ कांस्टेंट है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो साथ में ये y लिखा जाएगा। और इसके लिए लिमिट्स जो हैं वो -1 से 2 तक, और ये y की लिमिट्स हैं, ये भी याद रहे। तो अगेन हम इसे लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, 3 4s are 12। ओके, अब अपर लिमिट भी साथ ही पुट करने लगे हैं। 4x और y को 2 से रिप्लेस करेंगे, 2³ - 8x³ और y को 2 पुट करेंगे। तो ये तो एक लिमिट, अपर लिमिट पुट करने से हमें मिला। माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे -1, तो ये बनेगा 4x - 1³ और -8x³ × -1 और साथ में dx। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, 2 3s are 2 power 3 8 4s are 32x - 16x³ और माइनस में -4x + 8x³ एंड dx। तो अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन मिल रहा है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल x है, और सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन हम बेहतर जानते हैं इस कोर्स को पढ़ने से पहले। सो इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, 32x + 4x 36x - 16x³ एंड -8x³ तो ये होगा -24x³ एंड dx। तो अब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हुए लिमिट्स पुट कर लेंगे। ये होगा 36x² - 24x4/4 और इसकी लिमिट्स हैं 1 से 2 तक। सो ये हुआ 18। अपर लिमिट पुट करेंगे 2, अपर लिमिट 2² - 6
4 6 are 24, 2 18s are 36. So -6 and 2 power 4 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो होगा 18 इंटू 1 स्क्वायर -6 इंटू 1 पावर 4। ओके, तो ये हुआ 18 इंटू 4 -6 इंटू 16 -18 एंड -6। तो इसे हम लिख सकते हैं 18 4s are 18 2s are 36 72 एंड 16 6 are, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन हम साथ में कर सकते हैं, 96 और -12। तो इनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर होगा -36, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें उसी तरह से इंटेग्रल है और उसमें ये जो लिमिट्स हैं ये कांस्टेंट्स हैं x के लिए भी और y के लिए भी, यानी जो रीजन बनने वाला है वो एक रेक्टेंगुलर रीजन है। इसमें हम चाहें तो x और y को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपली इसी को ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये हम कहेंगे कि दैट इंटीग्रेशन इज इमैटेरियल ऑफ द ऑर्डर ऑफ x एंड y। ओके, अगर हम इसका रीजन बनाना चाहें, वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन बना भी सकते हैं और उसकी मदद से देख भी सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है। x की लिमिट्स -2 से -1 तक, ये अगर -1 हो और ये -2 हो तो x की लिमिट्स -2 से -1 के दरमियान है। तो यहाँ डॉटेड लाइन्स लगा देते हैं, यानी ये इक्वेशन है x इक्वल -2 की, ये लाइन, और ये लाइन है x इक्वल -1। इसी तरह y के लिए देखा जाए तो 0 से 3 तक ये y इक्वल 0 है, क्योंकि x एक्सिस y इक्वल 0 होता है, और y इक्वल 3 1 2 एंड 3, तो वो ये वाली लाइन है। तो अब अगर इनके दरमियान देखा जाए जो रीजन है तो वो एक रेक्टेंगुलर रीजन है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आसानी होती है डबल इंटीग्रल को इवेलुएट करते हुए कि जब हमारे पास रीजन जो है प्लेन में वो एक रेक्टेंगुलर रीजन हो, क्योंकि उसके लिए हम डायरेक्ट लिमिट्स पुट कर सकते हैं x की और y की। ओके, तो हम इसे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, जो इनसाइड पे है, तो y वाली लिमिट्स सेम रहेंगी। जब इसे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये होगा 4x² y³ ओवर 2 प्लस xy, और उसकी लिमिट्स हैं x के लिए जो कि -2 से -1 तक, और ये dy। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 0 to 3, 2 2s are 4, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो 2 इंटू -1² y³ माइनस y, जो कि x को जब -1 पुट करेंगे तो ये -y हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करने लगे हैं जो कि -2 है, x को -2 पुट करने से 2 इंटू -2² इंटू y³ और -2y एंड dy। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से x बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, लिखेंगे 0 to 3 और सिंप्लीफाई करने से ये बन जाएगा 2y³ माइनस y माइनस, और ये -2² प्लस 4 4 2s are 8y³ माइनस 2y, और यहाँ पे साथ में dy। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 3 2y³ माइनस 8y³, सो -6y³ माइनस y एंड प्लस 2y, सो प्लस y एंड dy। तो अब इसको बड़ी आसानी से हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा -6y पावर 4 ओवर 4 प्लस y² ओवर 2, और इसकी लिमिट्स 0 से 3 तक। तो यहाँ चाहें तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3s are 6 2 2s are 4, तो -3 ओवर 2 अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि 3 है, सो 3 पावर 4 प्लस 3 पावर 2 ओवर 2 माइनस, अब लोअर लिमिट जो कि 0 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा
यहाँ 0 पुट करने से y पावर 4 0 पावर 4 और ये भी 0, सो 0 प्लस 0। तो फर्दर इसी को ही सिंप्लीफाई करेंगे, -3/2 एंड 3 पावर 4 मीन 81 प्लस 3 स्क्वायर 9/2। तो ये हमारे पास इक्वल हो गया -243 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, जो कि इक्वल हुआ -234/2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं -117। तो अभी तक 2 क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं, इनमें सिर्फ यही देखा है कि अगर हमारे पास जो रीजन है जिस पर हम उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, अगर वो रेक्टेंगुलर रीजन है तो कोई मसला नहीं है, हम उसमें x और y को चेंज भी कर सकते हैं और उसी पैटर्न में भी उसको इंटीग्रेट करते हुए आंसर फाइंड कर सकते हैं और वो दोनों में सेम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डबल इंटीग्रल ही है, लेकिन ये जो रीजन होगा ये रेक्टेंगुलर रीजन नहीं है। पहले वाले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ हमारे पास जो लिमिट्स थी वो कांस्टेंट थी x और y दोनों के लिए, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ y के लिए एज y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y जो कि स्टार्ट हो रहा है y = 1 - x से स्क्वायर रूट x तक, और फिर x के लिए कांस्टेंट है 1 से 2 तक। तो अब यहाँ हम इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते, y और x को, कि इधर हम इनकी लिमिट्स भी चेंज कर लें, जबकि अगर कांस्टेंट हो तो उनको इंटरचेंज किया जा सकता है कि अगर y को इधर आउटसाइड और x को इनसाइड कर दिया जाए, x और y की लिमिट्स भी इंटरचेंज कर दी जाएँ तो वो सेम रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ हम बाउंड हैं कि पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें और फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें। अगर इसका रीजन बनाया जाए, जो कि यहाँ ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन साथ अगर बना दिया जाए तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है। देखिए यहाँ हमारे पास जो y के लिए ग्राफ है वो y = 1 - x से y = स्क्वायर रूट x तक है। y = 1 - x ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 1 और 1 1 0 और 0 1 से पास हो रही है, तो वो बेसिकली ये वाली लाइन होगी ये। ओके, ये तो लाइन होगी y = 1 - x, ये आगे जा रही है। और इसी तरह अगर ऊपर वाली कर्व देखी जाए y = स्क्वायर रूट x, तो वो कुछ इस तरह से है। स्क्वायर रूट x को 0 पुट करने से तो वो इस तरह से है, ये। और ये तो ओके। अब x के लिए अगर देखा जाए तो x की लिमिट्स 1 से 2 तक हैं, तो ये रहा 1 और 1 से 2 तक यहाँ 2 है। तो बेसिकली जो हमें बताया गया है वो ये है कि इन दो लाइनों और इन दो ग्राफ्स के दरमियान जो रीजन है उस पर हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जो कि ये वाला है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ये रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, इसलिए हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से इसको इंटरचेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी कि देखिए कि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे पहले और x के लिए सेम रहने देंगे 1 to 2, और जब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x²y²/2, और इसकी y के लिए जो लिमिट्स हैं वो हैं 1 - x to स्क्वायर रूट x और यहाँ dx। तो इंटीग्रेट चूँकि हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया है तो y की जगह पर नई लिमिट्स को पुट करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। अपर लिमिट पुट करेंगे y की जगह x² और स्क्वायर रूट x² माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे x² इंटू 1 - x² डिवाइडेड बाई 2, और उसकी लिमिट्स हैं, सॉरी लिमिट्स तो हम पुट कर चुके, और यहाँ dx। तो अब ये लिखा जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। अपर लिमिट पुट करने से ये जो स्क्वायर रूट x का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा x³ माइनस, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² इंटू a - b होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² - 2ab
होल डिवाइडेड बाई 2 और इसकी लिमिट्स हैं dx ओनली। अब अगर हम ये चाहें तो ये 2 यहाँ से एलसीएम लेकर बाहर भी लिखा जा सकता है, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी इंटीग्रेशन करते हुए। 1/2 और यहाँ इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस, अब माइनस भी और इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब और यहाँ dx। तो आप देख रहे हैं कि अब ये इंटीग्रेट करना आसान हो रहा है। सो 1/2 इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2 और ये बन जाएगा एक्स क्यूब और प्लस 2x क्यूब 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 और साथ में dx। तो अब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हुए सॉल्व करेंगे। 1/2 और जब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये 3x पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 और माइनस एक्स पावर 5/5 और लिमिट्स हैं 1 से 2 तक। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2 जो कि 1/2 और यहाँ अपर लिमिट पुट करने से 3 2 पावर 4 थोड़ा डायरेक्ट लिखने लगा हूँ जो कि 16 है ओवर 4 माइनस 2 पावर 3 जो कि 8 है 8/3 माइनस 2 पावर 5 जो कि 32 है ओवर 5 माइनस, अब यहाँ 1 जब पुट करेंगे तो ये 3/4 माइनस 1/3 और माइनस 1/5 लिखा जाएगा। ये याद रहे कि ये जो 1/2 है ये उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जब लिमिट्स पुट की जा रही हैं तो ये इक्वल हुआ 1/2 16 3s are 48/4 माइनस 8/3 माइनस 32/5 माइनस 3/4 प्लस 1/3 एंड प्लस 1/5। तो इनका एलसीएम ले सकते हैं या ऐसा करें कि पहले 4 वालों को मल्टीप्लाई कर लें या डायरेक्ट एलसीएम भी ले लिया जा सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 163/120। तो यह आप वेरीफाई कर सकते हैं जस्ट कैलकुलेशन से।